Hello guys, this is Sikandar Ahmed to give you some information and review about Bollywood and Tollywood movies and songs। आज हम बात करेंगे पुष्पा 2 फिल्म के सेकेंड हाफ के बारे में। पहले हाफ में आपने ये देखा होगा कि इंस्पेक्टर शिकावत पुष्पा को चैलेंज देता है कि मैं तुम्हारे करोड़ों का माल जब्त कर दूंगा और तुम्हें पकड़ लूँगा। और जो है पुष्पा भी उसे चैलेंज देता है कि अगले सोमवार को मेरा माल सीधा चेन्नई बॉर्डर पर चला जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर वाकई दम है तो मुझे रोक के बता। तो इंस्पेक्टर शेखावत सब जगह चेक पोस्टों पर सील लगा देता है, कोई गाड़ी गुजर ना पाए, और सारे ब्रिज को भी सील कर देता है। लेकिन पुष्पा चालाकी से ब्रिज के नीचे से नदी के रास्ते से अपने सारे ट्रक को रवाना कर देता है। इंस्पेक्टर शेखावत को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी सारी फोर्स को पुष्पा के ट्रक के पीछे लगा देता है। तो पुष्पा इंजीनियर को फ़ौरन फ़ोन लगाता है और कहता है कि कैनाल के पानी को जो उसने बंद कर दिया गया था उसे खोल दिया जाए, जिससे ट्रक तो पार कर जाते हैं लेकिन पुलिस की सारी गाड़ियां वहीं पर फंस जाती हैं। फिर शेखावत बैलगाड़ियों के ज़रिए रास्ता रोकने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। पुष्पा का सारा माल पकड़ लेता है और शेखावत इस बात पर बहुत खुश होता है। सीनू उस पकड़े हुए माल को देखता है तो वो लाल चंदन नहीं होता बल्कि संतरा दरख्त का होता है, जिसकी कीमत बाजार में कुछ भी नहीं है। इससे इंस्पेक्टर शेखावत की प्रेस मीडिया में बहुत बेइज्जती हो जाती है, जिससे इंस्पेक्टर शेखावत को बहुत गुस्सा आता है और वो सीनू से कहता है कि मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ सीएम से। इंस्पेक्टर शेखावत सीएम को सब कुछ बता देता है कि पुष्पा और सिद्धप्पा किस तरह दिल्ली में प्रताप रेड्डी से मिले हैं और प्रताप रेड्डी को 500 करोड़ रुपए देकर तुम्हें सीएम की सीट से हटाने वाले हैं और सिद्धप्पा को सीएम बनाने वाले हैं। लेकिन सीएम इंस्पेक्टर शेखावत की बात पर यकीन नहीं करता और इंस्पेक्टर शेखावत को कहता है कि तुम पुष्पा को माल समेत पकड़ लो, फिर मैं उसके बाद सिद्धप्पा के बारे में सोचूंगा। इंस्पेक्टर शेखावत कहता है कि स्मगलिंग का माल अभी तक चाइना में नहीं पहुंचा। वो माल कहाँ है और कहाँ तक पहुंचा है इस बात की जानकारी सिर्फ पुष्पा को है और पुष्पा के एक खास बंदा जक्का रेड्डी को है। हमने जक्का रेड्डी के पीछे एक टीम लगा दिया है और हमें आखिरी खबर ये मिली है कि जक्का रेड्डी ने माल को रामेश्वरम के पोर्ट पर पहुंचा दिया है और अगर सर हमें देरी हो गई तो माल हाथ से निकल जाएगा। तो फिर इंस्पेक्टर शेखावत अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ रामेश्वरम के पोर्ट पर खड़ा हर कश्ती हर गोडाउन की तलाशी लेता है, मगर माल कहीं भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि सारा माल कश्ती में बांधकर समंदर के नीचे होता है। और इस बात का जब इंस्पेक्टर शेखावत को पता चल जाता है तो कश्तियाँ इतनी देर में निकल चुकी होती हैं श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका का बॉर्डर वहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर था। इंस्पेक्टर शेखावत उन सारे बोट का पीछा करता है। वो सारे बोट इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके श्रीलंका में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि वो फिशिंग बोट थे, उन्हें परमिशन थी। लेकिन इंस्पेक्टर शेखावत बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो पुलिस में थे और उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। तो इंस्पेक्टर शेखावत देखता है कि सारा माल श्रीलंका में पहुंच गया और वहां पर पुष्पा को भी देखता है, यानी कि पुष्पा अपना माल ले जाने में कामयाब हो गया। यानी एक बार फिर पुष्पा जीत गया। सारा माल कंटेनर में रखकर हमीद को उसका माल दे देता है। लेकिन जितना कारोबार में पुष्पा कामयाब हुआ उतना अपने सौतेले भाइयों के साथ नहीं हुआ। सौतेले भाइयों ने पुष्पा को नहीं अपनाया और ना अपने बाप का सरनेम पुष्पा को दिया। इधर हमीद का माल मिल जाने के बाद हमीद 5,000 करोड़ रुपए पुष्पा को दे देता है और पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए 110 एमएलए को खरीद लेता है और इलेक्शन के बाद सिद्धप्पा सीएम बन जाता है और शपथ ले लेता है और सबसे पहले पुष्पा के घर आ जाता है और सिद्धप्पा सीएम सिद्धप्पा बहुत खुश होता है। पुष्पा और पुष्पे के घर वालों के साथ फोटो खिंचवाता है। यानी अगर देखा जाए तो एक फोटो के लिए पुष्पा ने पूरा तख्ता उलट दिया। पुष्पा को ना पकड़ने की वजह से इंस्पेक्टर शेखावत का सदमे से बुरा हाल हो जाता है और वो सारे 15 लकड़ियों
जो उसने लाल चंदन के नाम पर पकड़ी थी उन हजारों टन को जला देता है और इंस्पेक्टर शेखावत उसी गोडाउन में होता है और पूरा गोडाउन आग की लपेट में आकर तबाह हो जाता है। मोहन पुष्पा को पसंद नहीं करता था क्योंकि पुष्पा उसका सौतेला भाई था, लेकिन पुष्पा उन्हें पसंद करता था, उसकी इज्जत करता था क्योंकि वो पुष्पा के परिवार का हिस्सा था। पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी कावरी को कोई बुग्गा रेड्डी नाम का गुंडा किडनैप करता है। ये वही गुंडा होता है जिन्हें पुष्पा दशहरा के दिन कावरी और दूसरे लड़कियों के साथ छेड़खानी की वजह से पीटता है और सब लोगों के सामने उसे जलील करता है। अब बुग्गा रेड्डी उसी दिन का बदला ले रहा था। मोहन से 2 करोड़ रुपए लड़की छुड़वाने के मांग रहा था। मोहन की बीवी सारा वाकया पुष्पा को बता देता है। पुष्पा बंदूक निकालकर सारे स्टेट के लोगों को बता देता है कि अगर आधे घंटे में मेरी भतीजी जो मेरी बेटी जैसी है अगर नहीं मिली तो पूरा स्टेट बंद रहेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया जाएगा, कोई गाड़ी ना बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, पूरा ट्रेन का सिस्टम बंद रहेगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रुक जाएगा। अब चित्तौड़ में 1 घंटे तक गवर्नमेंट का राज नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुष्पा का रूल चलेगा। चित्तौड़ के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और अचानक से प्रताप दिल्ली से चित्तौड़ आ जाता है और सीएम सिद्धप्पा से मिलता है। सिद्धप्पा चित्तौड़ के बारे में और पुष्पा के भाई के लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है। प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा से कहता है कि जिसने पुष्पा के भाई के लड़की को किडनैप किया है वो मेरे बड़े भाई का बेटा है बुग्गा रेड्डी, जो सारे जायदाद का इकलौता मालिक है और कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके नाम पर। और पुष्पा से कह दो कि इस लड़की को भूल जाए, वैसे भी वो तुम्हारे सौतेले भाई का बेटी है और वो परिवार तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। तो सिद्धप्पा पुष्पा को फ़ोन करता है और सारी बातें बता देता है कि तुम इस मसले पर मत पड़ो, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि बुग्गा रेड्डी कोगाट फैमिली का इकलौता वारिस है। लेकिन पुष्पा सिद्धप्पा पर बहुत गुस्सा करता है और उसका फ़ोन काट देता है। सिद्धप्पा पुष्पा को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सिद्धप्पा अपने लोगों को बुग्गा रेड्डी की तलाश में भेज देता है क्योंकि बुग्गा रेड्डी अगर पुष्पा के हाथ आया तो मारा जाएगा। बुग्गा रेड्डी को पता नहीं कि ये पुष्पा की भतीजी है, इसलिए बुग्गा रेड्डी पुष्पा को फ़ोन और अकेले आने को कहता है और 2 करोड़ के बजाय 10 करोड़ मांगता है। पुष्पा हेलीकॉप्टर से उससे मिलने जाता है तो पुष्पा वहां पहुंच जाता है और बुग्गा रेड्डी से कहता है कि तुमने ये सब कुछ पैसों की खातिर तो नहीं किया होगा, इसकी कोई और वजह होगी। बुग्गा रेड्डी कहता है कि तुमने उस दिन जितनी मेरी बेइज्जती की थी और मेरे दोस्तों की बेइज्जती की थी, मैं उस दिन का तुमसे बदला लेना चाहता था और आज मुझे मौका मिला है। तो वो पुष्पा को लड़की के हाड़ में मारते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की पुष्पा के हाथ आ जाता है तो बुग्गा रेड्डी और उसके गैंग का सफाया कर देता है पुष्पा बुग्गा रेड्डी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और कत्ल कर देता है, ये सोचे बिना कि ये प्रताप रेड्डी के बड़े भाई प्रभु रेड्डी का इकलौता बेटा है, बल्कि उसे बिल्कुल बुरी तरीके से मार देता है। तो उसके बाद बुग्गा रेड्डी का बाप प्रभु रेड्डी भी उस लड़की पर वार करने की कोशिश करता है तो पुष्पा उसको भी मार देता है। पुष्पा उस लड़की को सुरक्षित अपने बड़े भाई मोहन को सौंप देता है। पुष्पा का बड़ा भाई मोहन पुष्पा के घर आता है और माफ़ी मांगता है और कावेरी की शादी का न्योता देता है और पुष्पा बहुत ज़्यादा खुश होता है। पुष्पा अपने बड़े भाई और छोटे भाई उन सबको माफ़ कर देता है और शादी में चला जाता है और इस तरह फिल्म पुष्पा 2 द रूल ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस। मज़ीद अपडेट के लिए और रिव्यूज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।